प्रिय श्रद्धालुओं, हनुमान जी महाराज द्वारा रावण के एक पुत्र अक्ष कुमार का वध कर दिया गया। रावण को जब ये खबर लगी तो उसने मेघनाथ को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। मेघनाथ के साथ हनुमान जी का भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद हनुमान जी रावण का दरबार देखने के लिए जानबूझ करके ब्रह्मपाश में वध करके रावण के समक्ष पहुँचते हैं। बाबा चौपाई लिखते हैं, अति विशाल तरु एको पारा, बिरत कीन लंकेश कुमारा, रहे महावट ताके संगा, गए गए कपि मर्दय निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनय निपात ताय शन बाजा, भिरे जुगल मानव गजराजा, मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताय एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठ बहोर की निस्बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र साधा, कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मानऊँ, मैं मां मिटय अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहूँ ते हमारा, पर तेहु बार कटक संहारा, ते देखा कपि मूर्छित भयऊ, नांग पास बांध ले गयू। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तब वह उनको नांग पास से बांध कर ले गया। जास नाम जप सुनो भवानी, भववंदन का टय नर ज्ञानी, तास दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लग कपे बधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बधा लिया। कपिबंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए, दसमुख सभा देख कपि जाई, कह न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। करजोर सुरद शिव विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सविता, देख प्रताप न कपिमन शंका, जिम अहगन मऊ गरुड़ अशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भव ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपिह बिलोक दशानन, बेहशा कह दुर्वाद, सुतवद सुरत कीन पुन उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया, जो तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीशा, कह केबल घाल बन खीशा, की दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखे अत अशंक सट तो ही। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर के अपराधा, कहूँ सट तो न प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना करती है, जाके बल बिरंच हरीशा,
पालत सृजत हरत 10 शीशा, जावल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से हे 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरें जो विविध देश से देह सुर त्राता, तुमसे सटन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, तय समेत नृप दल मत गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। खरदूषण तिसरा अरुवाली, बंदे शकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण तिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश थे, जिते चराचर झार। पास दूस में जाकर हर आने प्रिय नार। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ।